कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा जिले के कादोली में किया जनसभा को संबोधित। ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र को घेरा। सभा के बाद मेहंदीपुर बालाजी के किए दर्शन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जयपुर से प्रियंका गांधी के दौसा दौरे पर साधा निशाना। राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर प्रियंका गांधी और गहलोत सरकार पर कसा तंज। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। 35 लाख की कर चोरी की आशंका। 3 ट्रकों को पकड़ा। पुलिस शहीद दिवस आज। प्रदेश भर में किया जा रहा है शहीद पुलिसकर्मियों को याद। हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और बीकानेर संभाग में आज कई स्थानों पर बारिश की संभावना। कल जयपुर और भरतपुर में भी हो सकती है बारिश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दौसा जिले के कादोली में चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ईआरसीपी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र को घेरा। सभा को प्रियंका गांधी के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। सभा के बाद प्रियंका गांधी मेहंदीपुर बालाजी पहुंची और हनुमान जी के दर्शन किए। जब हम सिर्फ नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें सुरक्षा मिलेगी। हम कमाएंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे और जीवन भर हमें कुछ मिलता रहेगा। तो इसी तरह से पेंशन की बात है। जब सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं लोग, तो एक बड़ी चीज होती है कि पेंशन मिलेगा। कि नौकरी 20 साल की नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो कोई तो होगा पूछने वाला, सरकार से हमें कुछ मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने प्रियंका गांधी के दौसा दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर प्रियंका गांधी और गहलोत सरकार पर तंज कसा। आज जब अशोक गहलोत जी की सरकार की अंतिम घड़ी आ चुकी है, तो प्रथम परिवार की प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से आई है, इस बार सियासी पर्यटक के रूप में। उन्होंने नारा दिया था, लड़की हूं तो लड़ सकती। आज जिस क्षेत्र में प्रियंका वाड्रा जी आई थी राजनीतिक पर्यटन हेतु, उसी दौसा के अंदर एक घटना घटी थी कि एक छोटी सी मासूम बच्ची 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 वर्षीय शोषित वंचित समाज से आने वाली एक बच्ची, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसका अश्लील वीडियो बनाया जाता है। ये तो पॉक्सो कोर्ट ने संज्ञान लिया, सख्ती की, तब जाकर कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल कैंसिल किया और निचली अदालत ने जब अरेस्ट वारंट जारी किया, तब जाकर कार्रवाइयां हुई। वरना तो यहां पर बलात्कारी बचाव चलता रहा। प्रियंका जी को फुर्सत नहीं मिली। आज वो क्षेत्र में आई, परंतु उस परिवार से या उस बच्ची के जो निकट के लोग हैं उनसे मिलने की उनको फुर्सत नहीं थी। कोटा जिला प्रशासन ने 100% मतदान के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। कार्यक्रम में दिव्यांगों और नव मतदाताओं ने विशेष रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करेंगे। वृद्ध जनों की वोट फॉर होम की सुविधा है, लेकिन इसी वर्ग के कुछ मतदाताओं का कहना है कि हम तो उत्साहित होकर मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और वहीं पर मतदान करेंगे। घुमंतु और बंजारा आदि वर्ग के मतदाताओं में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हम सबको मतदान कराने के लिए प्रेरित करेंगे और हम आशा करते हैं कि एक वृद्ध जो यहाँ मौजूद हैं, सब समिति की
ओर से और समिति के संचालक महोदयों की ओर से हम आपको फिर से जो है वचन देते हैं कि हम संपूर्ण मतदान करेंगे और करवाएंगे। साक्षम ऐप डाउनलोड कराया गया है जिससे दिग्विजय मतदाता कैसे वोट कर सकते हैं और उनको एक फार्म भरा के और जिनकी 80 साल की उम्र है उनको ही फार्म भरा के घर बैठे वोट दिलाए जाएंगे और ये सुविधा बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। सरकार ने सक्षम नाम का एक डाउनलोड किया है जिसमें दिव्यांगों को व्यवस्थित करने, जैसे दिव्यांग 12 डिमेक फार्म रह जाता है जिसमें दिव्यांग घर बैठे अपना मतदान कर सकता है। ये लोहारों का उद्देश्य है सबके लाभ, सब मतदान करेंगे, सबके साथ मिलके अलग मिलके वोट डालेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे हमारी, कोई सब बहन बेटी सब तुम्हारे साथ है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा है। 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक नाम जुड़वा सकेंगे। 7 नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वंचित मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, मतदाता सेवा पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वोटर लिस्ट 27 तक अप्लाई कर सकते हैं। 7 तारीख को वोटर लिस्ट फाइनल करेंगे। पहला तो वोटर लिस्ट, दूसरा है ईवीएम। ईवीएम की हम लोग ने फर्स्ट लेवल चेक कर ली थी, लेकिन संभावना देखते हुए कि कुछ जगह राजस्थान में 2-2 कैंडिडेट जो खड़े होते हैं 46 तक मैक्सिमम गए हैं। 46 मतलब 3 BU बैलेट यूनिट। इसी तरह जयपुर जैसे शहर में भी 5-6 जगह 32 कैंडिडेट, 28 कैंडिडेट, तो 2 BU की संभावना रहती है। तो हम लोग एक फर्स्ट लेवल चेक 26 से 28 हमारे बेल के इंजीनियर आ रहे हैं और मशीनों का करा रहे हैं। साथ में हम उसके जस्ट बाद फर्स्ट रैंडमाइजेशन करेंगे 2 से 3 तारीख में, जिसमें हम लोग ईवीएम को पॉलिटिकल पार्टी के सामने उसका अलॉटमेंट करेंगे एक विधानसभा में। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। कर चोरी की आशंका में 3 ट्रकों को रोका गया। इन ट्रकों के जरिए 35 लाख रुपए की कर चोरी की आशंका व्यक्त करते हुए जिला नोडल ऑफिसर प्रवर्तन डॉक्टर परवीन ने बताया कि इन ट्रकों को लेकर कर भवन झुंझुनू में खड़ा करवाया गया है। इन ट्रकों में मूंगफली, परचूनी और पान मसाला भरा हुआ था। भरे हुए माल का कोई बिल नहीं मिला, जिस पर यह कार्रवाई की गई। झुंझुनू में बड़ी कर चोरी पकड़ी गई। 2 वाहनों को मूंगफली परिवहनित करते हुए उदयपुर वाटी से श्री माधोपुर जाते हुए इंटरसेप्ट किया गया। एक वाहन नई दिल्ली से सीकर जाते हुए पान मसाला व परचून परिवहनित करते हुए इंटरसेप्ट किया गया है। इस कार्रवाई में 3 टीमें शामिल रही। स्टेट जीएसटी विभाग, आबकारी विभाग एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये तीनों वाहनों को अग्रिम कार्रवाई के लिए इंटरसेप्ट किया गया। आज पुलिस शहीद दिवस है। इस अवसर पर दौसा की पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ। शहीद हुए पुलिस के जवानों को याद किया गया और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शस्त्र झुकाकर और हवाई फायर कर सलामी दी गई। आज से 64 वर्ष पूर्व अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन वीरों के बलिदान को याद करने व उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के मकसद से देश के हर पुलिस संगठन व संस्थान में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुगम आदर्श प्रस्तुत करता है। सीकर पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। आईजी सत्येंद्र सिंह ने शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। पीसी पवन कुमार यादव, एएसआई सतीश कुमार, जोगा सोडी, पन्नेराम
घायल रिटायर्ड डिवाइस एसपी। धन्यवाद। श्रीमती रीना कंवर एवं माताजी श्रीमती भंवर कंवर। आज पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पुलिस लाइन में एकत्रित हुए हैं। हम हमारे शहीदों को नमन करते हैं। उन सब के जो देश के लिए जिस पुलिस ने कुर्बानी दी है उनको आज याद करते हैं। ये हमारे लिए आज एक विशेष दिन है और हम इस परंपरा को निरंतर कायम रखते हैं। पुलिस शहीद दिवस पर बूंदी में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने पौधारोपण भी किया। आरएसी की बटालियन ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नवरात्र के दिनों में राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर डांडिया और गरबा महोत्सव आयोजित किए जाने लगे हैं। इन आयोजनों की सबसे खास बात नृत्य तो हैं ही, साथ ही पारंपरिक परिधान भी डांडिया और गरबा रास महोत्सव की खास पहचान है। इन विशेष सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों में पहने जाने वाले ये परिधान इन दिनों जयपुर जिले की जाहोता ग्राम पंचायत में तैयार किए जा रहे हैं। खासी डिमांड होने के कारण इन दिनों ये काम परवान पर है। एक रिपोर्ट। नवरात्र के दिनों में राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर डांडिया और गरबा महोत्सव आयोजित किए जाने लगे हैं। इन आयोजनों की सबसे खास बात नृत्य तो है ही, साथ ही पारंपरिक परिधान भी डांडिया और गरबा रास महोत्सव की खास पहचान है। इन विशेष सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों में पहने जाने वाले ये परिधान इन दिनों जयपुर जिले की जाहोता ग्राम पंचायत में तैयार किए जा रहे हैं। खासी डिमांड होने के कारण इन दिनों ये काम परवान पर है। जयपुर जिले की ग्राम पंचायत जाहोता महिला सशक्तिकरण के साथ परंपराओं को सहेजने के काम में भी विशिष्ट योगदान दे रही है। ग्राम पंचायत के पास महिलाओं की बड़ी टीम है। महिलाओं के इन समूहों को ग्राम पंचायत की पहल पर सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई में खासकर ये महिलाएं गरबा रास और डांडिया नृत्य के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक परिधानों को तैयार कर रही है। जिन महिलाओं को सिलाई करना आता था, हमने उन महिलाओं के लिए जैक मशीन लगवाई, पहले उनको सिखाया। हमने लगभग 150 महिलाओं को काम करना सिखाया 2 महीने तक, और फिर उनमें से जो महिलाएं सिलाई में बिल्कुल परफेक्ट थी उनको हमने मशीनें लगवा के दी और उनको हमने काम दिया, जिससे कि महिलाएं अच्छे तरीके से अर्न कर पाई और महिला सशक्त बनी। जाहोता गांव की करीब 150 महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हुई है, बल्कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सहयोग से अपनी संस्कृति और परंपराओं के निर्वहन में पारंपरिक परिधानों को तैयार कर सहयोग दिया है। यह प्रशिक्षण पाने के बाद महिलाओं के इस समूह ने इस गांव को भी खास पहचान दिलाई है। जब से सिलाई सेंटर में हम लोग काम करने लगे हैं, तो जो फ्री समय हमारा रहता था उसमें हम आराम से यहाँ बैठे बैठे काम भी कर लेते हैं। हमारा घर का काम भी फ्री हो जाता है और यहाँ पे भी करते हैं। हम लोग दिन का 500-700 रुपये आराम से कमाने की पूरी कोशिश करते हैं और कमा भी लेते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद में मैंने खुद की सिलाई चालू की है। उससे जो पैसे आते हैं उससे मैं अपनी बच्चियों की पढ़ाई में योगदान करती हूँ और अपने जो हस्बैंड है उनका भी सहयोग करती हूँ। स्किल डेवलपमेंट के जरिए ग्राम पंचायत ने इन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। इस पहल से उन्हें अपने गांव में ही रोजगार मिल गया है, वो भी रुचि का। ऐसे में वे खुशी खुशी इस काम को कर रही है। साथ ही कई नवाचार भी उन्होंने इन परिधानों को लेकर किए हैं। महिलाओं द्वारा तैयार इन परिधानों को बाजार में खासा पसंद किया जा रहा है। डीडी राजस्थान के लिए जयपुर से हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। डीग जिले के कामा थाना इलाके में राज्य मंत्री जायदा खान के पति जलीस खान के वाहन पर पथराव किया गया। लोगों ने जलीस खान का घेराव किया और राज्य मंत्री के खिलाफ विरोध जताया। घटना के दौरान एआईसीसी के पर्यवेक्षक नदीम जावेद भी मौजूद थे। चूरू के गांव चलकोई बणिद्रोतान के जवान नरेंद्र सिंह की सैनिक सम्मान से अंत्येष्टि की गई।
गोरखा राइफल के जवान हादसे का में निधन हो गया था। बीकानेर से आए कैप्टन सिद्धांत चावला और 17 हैदराबाद से आए गोरखा राइफल के 2 जवान भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नरेंद्र सिंह GR 311 राइफल देहरादून की आर्मी यूनिट में तैनात थे। और बहुत ही ज्यादा मतलब क्षति पहुंची है माने सैन ने, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखद सूचना मिली, बहुत ही दुख आ बात होगी अचानक। तो हमारे कॉलोनी का और से हॉस्पिटल में पूछा, बहुत ही देख के भी यहाँ हुई कि इश्यू अच्छे और लड़कों और आ कंडीशन क्या घटी थी। नरेंद्र सिंह बहुत ही मिलनसार लड़का था, बहुत ही हंसमुख लड़का था और अच्छी प्रतिभा का धनी था, बढ़िया इंटेलिजेंट लड़का था। और आर्मी के अंदर भी उसकी यूनिट से हमारी बातचीत होती रहती थी और आर्मी के अंदर भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस था। हर मतलब खेल कूद हो गया या ऑपरेशन हो गया, किसी प्रकार का टर्निंग हो गई, उसमें उसके अव्वल दर्जे रहा है। और कई जो टर्निंग वगैरह होती है उसमें उसने मेडल भी लिए हैं 2-3। नरेंद्र बहुत ही व्यवहारिक और शानदार मिलनसार स्वभाव का नाइस लड़का था और आर्मी क्लर्क में पढ़ाई में शुरू से होशियार था और क्लर्क से आर्मी ज्वाइन करने के बाद आज ये दुर्घटना हुई है, बहुत ही अमान्य घटना हुई है। मानवता और परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्थान की ओर से रविवार 22 अक्टूबर को जयपुर में समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्र स्तरीय समारोह में देश भर से चयनित उत्कृष्ट कार्य करने वाली 57 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान 15 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे। संस्थान के अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलतराम माल्या ने बताया कि समारोह में इन प्रतिभाओं के अलावा 18 युवा प्रतिभाओं को भी समर्पण युवा जागृति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। पूरे देश भर से 57 लोग चुने हैं हमने, 15 कैटेगरीज में हैं। अलग अलग कैटेगरीज में किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। इस तरीके से करके 57 विभूतियाँ हैं जो पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स से इसमें प्रोग्राम में आएंगे और समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको समर्पण समाज गौरव अवार्ड से सम्मानित करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। इसके साथ ही 18 एक युवाओं को भी हमने चुना है। वो युवा साथी जो समाज में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम पीठ थपथपाना चाहते हैं। ये युवा ही देश का भविष्य है, जिनकी एनर्जी है यही समाज में और देश में परिवर्तन लाती है। तो वो सही दिशा में उनकी एनर्जी काम कर रही है, हम उनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं। प्राइज फॉर लिटरेचर के 6ठे संस्करण की शॉर्ट लिस्ट की घोषणा जयपुर में की गई। नवंबर में होने वाले पुरस्कार समारोह से पहले इस कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के सदस्यों ने 5 किताबों की शॉर्ट लिस्ट की घोषणा की। साहित्यिक निदेशक मीता कपूर ने बताया कि यह पुरस्कार भारतीय लेखकों को उनकी काल्पनिक कृतियों के लिए दिया जाता है। JCB प्राइज का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन ये है कि हम लोग हमारे जो इंडियन राइटर्स हैं, चाहे वो भाषा में लिखते हों चाहे अंग्रेज़ी में, उनके हुनर को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी कहानियों को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नए रीडर्स आएँ, उनकी किताबें लें, पढ़ें, उनको सराहें। तो JCB अवार्ड का यही मकसद है। 10 किताबें लॉन्ग लिस्ट होती हैं और 5 किताबें शॉर्ट लिस्ट होती हैं और इन 5 में से फिर आखिरी में एक विनिंग बुक होती है। शेखावाटी अंचल के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन सीकर में होगा। 12 कारीगर पिछले 15 दिनों से इस पुतले को तैयार करने में जुटे हैं। इसके अलावा रामलीला को लेकर भी यहाँ के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ यह परंपरा वर्षों पुरानी है। देखिए सीकर से सुनील पारमूवाल की एक रिपोर्ट।
दशहरे के पर्व पर सीकर के रामलीला मैदान में इस बार शेखावाटी के सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के इस पुतले को तैयार करने में पिछले 15 दिनों से 12 कारीगर रात दिन लगे हुए हैं। सांस्कृतिक मंडल के संयुक्त मंत्री जानकी प्रसाद इंदौरिया बताते हैं कि यह पुतला 45 फीट ऊंचा होगा। रावण के इस पुतले को खंडेला से आए कारीगर आकार दे रहे हैं। लकड़ी का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है, अब इस पर कलर करना बाकी है। इसके बाद लकड़ी के ढांचे में घास फूस भरा जाएगा, लाइटें लगाई जाएंगी। इंदौरिया बताते हैं कि सीकर में सबसे पहला रावण का पुतला कपड़े का बनाया गया था, जो कि बिरदी चंद द्विवेदी ने करीब 12 फीट का बनाया था। वहीं भगवान राम की शोभा यात्रा के लिए राव राजा कल्याण सिंह ने अपनी सजी धजी बग्गियां संचालकों को दी थी, जिसमें बैठकर राम ने रावण को मारने के लिए प्रस्थान किया था। इस बार भी रामलीला में बने राम बग्गी पर बैठकर ही रावण का वध करेंगे। सांस्कृतिक मंडल यहाँ की सनातन संस्कृति और जो रामायण है उससे जोड़े रखने के लिए जनता जनार्दन इससे जुड़ी रहे, कार्यक्रम का लाभ उठाए, इसी को लेकर इस आयोजन को पिछले 71 वर्षों से करता आ रहा है। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम रंगमंच की कला को जीवित रखने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं और हमारे 125 के लगभग कलाकारों का जो समूह है वो पूरी मेहनत करता है 1 महीने तक और यहाँ प्रस्तुति देता है। वहीं रावण का पुतला बनाने में जुटे कलाकार नरेश रावण के पुतले की खासियत और इस आयोजन को लेकर की जाने वाली तैयारियों के बारे में बताते हैं। इसे लेकर पूरी टीम उत्साहित रहती है और कड़ी मेहनत से रावण का पुतला तैयार करती है। 7 से 8 आदमी हम काम करते हैं, दिन रात दोनों टाइम मतलब, और पिछले 17 या 18 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस बार रावण 45 फुट के लगभग बनेगा और पिछले साल से 1-1.5 फुट का फर्क रहेगा इसमें। लाइट के लिए जैसे LED लाइट आती है बाजार में, मार्केट में, वो भी लगाई जाएगी इसमें डेकोरेशन के दौरान। अभी 2 दिन बाद में जब मैदान में ले जाएंगे उसके 1 दिन पहले डेकोरेशन का काम किया जाएगा इसमें। इतिहास पर नजर डालें तो सीकर में रामलीला की शुरुआत मांझी साहब के कुएं के पास बने चबूतरे से हुई थी। इसी चबूतरे पर रामलीला का मंच सजता था। उस दौर में रामलीला के मंचन के लिए कई अलग अलग स्थान निर्धारित थे। राम जन्म से लेकर लंका चढ़ाई तक की रामलीला का मंचन अलग अलग स्थानों पर होता था। भरत मिलाप घंटाघर के पास स्थित संघ के पूर्व कार्यालय पर होता था। राम का राज्याभिषेक गोपीनाथ मंदिर की छत पर किया जाता था। वहीं रावण दहन मौजूदा रामलीला मैदान में ही किया जाता था। DD राजस्थान के लिए सीकर से सुनील पारमोवाल की रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के बीकानेर संभाग में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही रविवार को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना बन रही है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा जिले के कादोली में किया जनसभा को संबोधित। ERCP के मुद्दे पर केंद्र को घेरा। सभा के बाद मेहंदीपुर बालाजी के किए दर्शन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जयपुर से प्रियंका गांधी के दौसा दौरे पर साधा निशाना। राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर प्रियंका गांधी और गहलोत सरकार पर कसा तंज। झुंझुनू में स्टेट GST की बड़ी कार्रवाई। 35 लाख की कर चोरी की आशंका। 3 ट्रकों को पकड़ा। पुलिस शहीद दिवस आज। प्रदेश भर में किया जा रहा है शहीद पुलिसकर्मियों को याद। हो रहे हैं विभिन्न आयोजन। बीकानेर संभाग में आज कई स्थानों पर बारिश की संभावना। कल जयपुर और भरतपुर में भी हो सकती है बारिश।
इसके साथ ही आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।